बात आ जाती है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उन्होंने कहा जी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान का ये थ्रेट मुझे लगता है थोड़ा सा वाइबल है कि अगर आपने एशिया कप में जी ऐसे ऐसे करना है, आपने पाकिस्तान में नहीं करने देना, तो हम एशिया कप खेलना ही बंद कर देंगे, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। आप अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया तो छोड़िए, आप ये जो वर्ल्ड T20 का मैच संडे यहाँ पे खेला जाएगा वो भी कैंसिल कर दें। लेकिन हो सकता नहीं इंडिया को जाना होगा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान में है तो इंडिया को जाना होगा। आई थिंक पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला नहीं है, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज अगर बड़ी बड़ी टीमें वहां जा रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग वहां पर हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से नहीं इंडिया कहता। सामनिक्रम इस वक्त जब पूरे भारत के मीडिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए खतरा बन रहा है, पाकिस्तान धमकियां लगा रहा है। जब से रमीज राजा ने जेल शाह के बयान के बाद उनको उनकी औकात दिखाई थी, और फिर उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान के जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं उन सब ने मिलकर यकजुबान होकर भारत को जवाब देने का फैसला किया, और अब उन्हीं बयानात को लेकर भारतीयों का रोना है कि खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जहां पूरा भारत और उसका मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहीं एक आवाज ऐसी जरूर है जो इस वक्त भी पाकिस्तान के मौकफ को ना सिर्फ तस्लीम करती दिखाई दे रही है, बल्कि वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर भारत इसकी जगह होता तो शायद इससे भी स्ट्रॉन्ग जवाब भारत देने की कोशिश करता। क्योंकि जितनी मेहनत पाकिस्तान ने अपने ग्राउंड्स आबाद करने के लिए की है, उस सारी मेहनत को आप कोई छोटा मोटा जवाब पेश करके किसी भी तरह गारत नहीं कर सकते, जिस तरह भारत पाकिस्तान की सारी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। वो नाम कोई और नहीं, विक्रांत गुप्ता का है, जिनके खिलाफ इस वक्त भारत में बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार भारतीय क्रिकेट शायकीन के गमो गुस्से का शिकार इसलिए विक्रांत गुप्ता हो चुके हैं कि वो हक और सच की बात करते दिखाई देते हैं। विक्रांत गुप्ता ने बरमला इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान का ये जो स्टांस है कि वो भारत में नहीं आकर खेलना चाहते, ये बिल्कुल दुरुस्त है और पाकिस्तान को खेलने आना भी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ वो ये कहते भी दिखाई दिए कि अगर क्रिकेट खत्म करनी है तो दोनों मुल्कों के माबैन मुकम्मल तौर पर क्रिकेट खत्म कर दी जाए, और अगर पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को छोड़ दिया तो फिर एशिया के क्रिकेट में कुछ भी नहीं बचेगा। आइए आपको दिखाते हैं कि विक्रांत गुप्ता ने कैसे भारतीयों को सीखपा किया, जिससे कैसे अब विक्रांत गुप्ता के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो चुकी है। जो 2 दिन से ये एशिया कप में इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान खेलने, बीसीसीआई ने कहा कि न्यूट्रल कंट्री में होगा है जी, और उसके बाद पाकिस्तान से जो रिएक्शन आया, कामरान अकमल ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जी इंडिया अगर ऐसे ही बार बार कहता रहता है कि हम नहीं आएंगे तो आप अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया तो छोड़िए, आप ये जो वर्ल्ड T20 का मैच संडे यहाँ पे खेला जाएगा वो भी कैंसिल कर दें। कि अनप्रेसिडेंटेड नहीं है नंबर 1, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता 2008 के बाद से इंडिया ने या पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया हो। अब याद पड़ता नहीं। तो 2008 से जो एशिया कप ना इंडिया ने किया ना पाकिस्तान ने होस्ट किया, इन द सेंस अपने अपने मुल्कों में, तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल कंट्री में होगा। तो जब आपकी बारी आती है आप उसको न्यूट्रल कंट्री में लेकर जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि जी हम क्योंकि सरकार इंडियन गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, लेकिन वहां तक बड़ा लाजमी था उनके वहां से रिएक्शन आना। वो पाकिस्तान जरूर प्रेशर बनाएगा, पाकिस्तान का ये डर भी रहेगा कि भाई देखिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, व्हाट इफ अगर आपने तब भी मना कर दिया भाई अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया में होना है तो उसके लिए भी पाकिस्तान को आना है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर अभी तक जिस बात को मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी आई थिंक वो थोड़ी सी अलग कहानी है। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होगा जो कि अलॉटेड है, सो इंडिया विल गो, इंडिया विल हैव नो ऑप्शन देन टू गो, लाइक पाकिस्तान हैज नो ऑप्शन, उनको आना पड़ेगा अगले साल वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2024 का। अब बात आ जाती है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उन्होंने कहा जी हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान का ये थ्रेट मुझे लगता है थोड़ा सा वाइबल है कि अगर आपने एशिया कप में जी ऐसे ऐसे करना है, आपने पाकिस्तान में नहीं करने देना, तो हम एशिया कप खेलना ही बंद कर देंगे, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल ही छोड़ देंगे। आई थिंक मैं पहले पाकिस्तान के नज़रिए से देखता हूँ। कुछ हद तक तो जो वो कह रहे हैं वो सही बात है। वो इसलिए क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड वो क्रिकेट रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके क्रिकेट कई समय से हुआ नहीं आफ्टर श्रीलंकन टीम अटैक। बड़ी धीरे धीरे उन्होंने कॉन्फिडेंस बाकी टीमों में आया कि हम वहाँ जाए। उन्होंने बिल्ड किया, PSL कराया, धीरे धीरे कराया, पहले नॉकआउट, फिर धीरे धीरे करके अच्छा फिर स्टेट सिचुएशन ऐसे आई, कभी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टीमें नहीं आई, धीरे धीरे छोटी टीमें आई, जिम्बाब्वे आई, वेस्ट इंडीज़ आई, धीरे धीरे बढ़ाते हुए अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो जहाँ वेस्ट इंडीज़ आ रही है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया आ रही है, इंग्लैंड आ रही है। तो आई थिंक वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई एशिया कप वो टूर्नामेंट होगा जो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ। तो उस नज़र से मुझे समझ आता है कि वुड हैव हर्ट जो उनकी एम्बिशंस थी, जिस तरह से क्रिकेट को रिबिल्ड कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, इन द सेंस जो लोग इस वक्त थोड़े नाराज हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम ये भी नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एशिया कप इज नॉट एन ICC टूर्नामेंट।
एशिया कप तो जैसे आपने कहा हुआ ही नहीं है ना इंडिया पाकिस्तान से। सच्चाई ये है कि दोनों कंट्री के बीच पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि आप कोशिश करते हैं जब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना इंडिया में हो ना पाकिस्तान में, तो आप वो कर लें। एशियन क्रिकेट काउंसिल क्योंकि आप को ये अलाउ करता है कि आप शिफ्ट कर दें इंडिया और पाकिस्तान से, तो आप कर लेते हैं। आईसीसी में आप ये नहीं कर पाएंगे भाई। आईसीसी में अब आप कह रहे हो आईसीसी का नहीं करेंगे, तो आईसीसी आपको सैंक्शंस लगा सकता है। आईसीसी आपको आगे शायद टूर्नामेंट्स ना दे। आईसीसी आप अगर अपना मैच बॉयकॉट कर देते हैं या छोड़ देते हैं, आप पॉइंट्स लूज करेंगे, आपको पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। बहुत टफ चीज है। अनलेस आप कोई सिक्योरिटी का उसके लिए एक रीजन देते हैं। सो फिलहाल फिर भी आपको पॉइंट्स लूज करने हैं। आपको याद है पॉइंट्स तो लूज ऑस्ट्रेलिया ने करने किया था हैं। श्रीलंका को 96 में। यस, इवन इंग्लैंड ने किया था, हाँ। जिम्बाब्वे नहीं गए थे। हाँ। यहाँ सिक्योरिटी पर्पसेस या आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस का ऐसा हो, जैसे जिम्बाब्वे ये लोग नहीं गए थे बिकॉज ऑफ मुगाबे 2003 की मैं बात कर रहा Correct, हूँ। 2003 सिंपलीफाई कर देते हैं जी। सिंपलीफाई करके बात ये है कि इंडिया ने कहा जी एशिया कप न्यूट्रल कंट्री में अगले साल जो होना है पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा कि जी आप अगर इस तरह की हमें बात नहीं मानते हैं तो हम तो जी एशियन क्रिकेट काउंसिल छोड़ देंगे। अभी कामरान अकमल ने ये कहा कि ये सब छोड़ो, अगले साल वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जाना वो तो छोड़ो, आप जो अभी संडे को यहाँ पे मैच है इंडिया पाकिस्तान का वो भी छोड़ दो। मुझे लगता है कि उससे होगा क्या कि शायद जो मीडिया है उसको तो जो एक किक चाहिए था वो मिल गया, इस मैच को जो बूस्ट चाहिए था मिल गया। सवाल ये है कि प्रेशर ज्यादा पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर होगा अब या इंडिया के प्लेयरों पे होगा, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर एक सिमिलर सिचुएशन थी दुबई में जब वर्ल्ड कप होना था और इंडिया में कई पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, आपको याद होगा ये विवाद होगा, तो उन्होंने कहा जी खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि लास्ट ईयर दुबई में भारत के प्लेयरों के चेहरों पर फियर ऑफ फेलियर था। आई थिंक वो जो 15-20 दिन से वो जो कैंपेन चल रहा था नहीं खेलेंगे, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, आई थिंक वो उसकी रिफ्लेक्शन थी। आई डोंट नो पाकिस्तान की टीम अब उस सूरत हाल में किस तरह से इसको लेती है, लेकिन लोग ये भी समझे कि शायद इशू सिक्योरिटी का नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसला नहीं है, ये हम सब जानते हैं, बिकॉज अगर बड़ी बड़ी टीमें वहां जा रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग वहां पर हो रहा है, तो ये सिक्योरिटी के हवाले से नहीं इंडिया कहता। आई थिंक ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और अगेन ये ना बीसीसीआई के हाथ में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, ये दोनों मुल्कों की सरकारों के हाथ में है। और ये बात मैं आज नहीं पिछले 15 साल से कह रहा हूँ कि भाई इसको आप आपके जब हाथ में नहीं है तो आप कैसे उसको वो कर सकते हैं। इसमें क्या ये चीज लोग मान सकते हैं कि देखिए जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ा लोगों को लग रहा है पाकिस्तान में लग रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं आओगे, हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जाएगा, हो सकता है, लेकिन दो हो सकता चीजें है इंडिया को जाना होगा, नहीं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट करें। पाकिस्तान में है तो इंडिया को जाना नहीं, होगा। पर डर तो देख रहे हैं पाकिस्तान को, मैं ये कह रहा हूँ उनको डर तो ये होगा कि अच्छा चले ये हम एशिया कप को अलग ले लें और फर्ज करें कि भाई आप 2023 आ जाते हैं इंडिया में खेलते हैं, क्योंकि जैसे आप वर्ल्ड कप 2025 में आए 2016 में भी आए थे खेलने के लिए वर्ल्ड T20। एग्जैक्ट। तो अब अगर फिर उस टाइम आप डिसाइड करते हैं या सरकार डिसाइड करती है, मैं नहीं कह रहा बीसीसीआई डिसाइड, सरकार डिसाइड करे आपने नहीं जाना, तो उनको लगेगा ना अरे हम तो आ गए 2023, अब ये नहीं है। तो ये डर मोर देन दैट उनको इस चीज का भी डर होगा निखिल कि जो अब वो इधर उधर से वो जो हवा उड़ती रहती है ना कि जी चैंपियंस ट्रॉफी ही पाकिस्तान में नहीं होगा। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। पाकिस्तान को अगर आईसीसी ने अलॉट किया है 2025 को इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 100% जाएगा।